इस वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आई होप आप सब लोग बहुत ही अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे। एंड गाइस, ठंड बहुत ज़्यादा पड़ रही है। सब लोग सेफ होके रहिए, हीटर के सामने रहिए। बहुत ज़्यादा बर्फीली हवा चल रही है हमारे प्रयागराज में, तो बहुत ही ज़्यादा ठंड पड़ रही है। एंड गाइज, आज का ब्लॉग होने वाला है, कोई काम करते मैं आपको नहीं दिखूंगी और कोई ये रूटीन, विंटर रूटीन, ऐसा कोई वीडियो नहीं है। आज मैं आपको अपना किचन टूर कराऊंगी। आज मैं आपको दिखाऊंगी कि हमारा छोटा सा नॉन मॉड्यूलर किचन कैसा है, हमने कैसे ऑर्गेनाइज, दिखाऊंगी कि मैंने कैसे उसको प्यार से ऑर्गेनाइज करा है, कैसे मैं चीज़ों को रखी हूँ, और जिससे आपको एक आइडिया मिल सकेगा कि स्मॉल किचन को, नॉन मॉड्यूलर किचन को कैसे आप ऑर्गेनाइज कर सकते हैं। तो बस इसीलिए मैं आज आपको किचन का अपना टूर दूंगी। बहुत ही प्यारा सा किचन है हमारा, छोटा सा नॉन मॉड्यूलर किचन है, बिल्कुल भी मॉडलर नहीं है। मैं आपको बताऊंगी कि मैंने मॉडलर मतलब क्यों नहीं बनवाया है, बना नहीं। तो चलिए आपको दिखाते हैं, कराते हैं। और ये कोई रिक्वेस्टेड वीडियो नहीं है गाइस, मैं आपको खुद से दिखा रही हूँ, किसी ने भी रिक्वेस्ट नहीं किया है। मेरा मन था कि मैं आपको अपना किचन टूर कराऊँ। तो चलिए फिर मैं आपको अपना किचन दिखाती हूँ, मैंने कैसे कैसे चीज़ों को ऑर्गेनाइज करा है। तो ये है हमारा किचन का एंट्रेंस। एक्चुअली हमारा ना ओपन किचन है, और ये हमारा एरिया है जहाँ ये सोफ़ा वगैरह रखा है, और यहाँ पे हमारी मंदिर है और चेस्ट ऑफ ड्रॉअर रखा है। ये एरिया एक्चुअली डाइनिंग एरिया था, लेकिन हमने डाइनिंग एरिया नहीं रखा बिकॉज़ यहाँ पे मंदिर है, और हम लोग को ऐसा लगता है कि मंदिर जहाँ पर हो वहाँ भगवान के सामने ऊँचे पे बैठ के खाना नहीं खाना चाहिए। हमारी थिंकिंग है कि भगवान बैठे हैं, उनके सामने में इतने ऊंचाई पे बैठ के खाना खाएं, जो कि हम लोग को बिल्कुल सही नहीं लगता। इसलिए हम लोगों ने डाइनिंग नहीं रखा है। हम लोग को खाना होता तो हम लोग ज़मीन पे या फिर सोफ़े पे बैठ के खा लेते हैं, डाइनिंग टेबल नहीं रखा है। तो ये एरिया खाली है, और इधर से रूम के दरवाजे वगैरह भी हैं, यहीं से हमारा किचन भी है। तो मेरा ओपन किचन है। तो चलिए मैं आपको दिखाती हूँ। बस ऐसे ही एंटर करेंगे, यहाँ पे कोई दरवाज़ा नहीं है। तो सबसे पहले ये ऐसे ही हमारा बड़ा सा काउंटर टॉप है, जिस पे ये आप देख सकते हैं साइड में कॉर्नर में हमने अपना अवन रखा हुआ है। और इंडियन घर में वही होता है ना, अवन के ऊपर कई सारी चीज़ें होती है। तो ये देखिए अवन के ऊपर हमने ऐसे ही एक कंटेनर रखा है। कंटेनर पे ये ऑयल कंटेनर, एप्पल साइडर विनेगर, ये सारी चीज़ें, और ये क्या बोलते हैं, खलबट्टे छोटे छोटे जो होते हैं, मसाले का, अदरक कूटने का, ये सारी चीज़ें रखे हैं। तो ये मेरा पहले आप देखिए, ये ना ऐसे बड़ा सा काउंटर है, और जिसके ऊपर सारे सामान रखे हैं। तो जस्ट अवन के बगल में हमने अपना मिक्सर ग्राइंडर रखा हुआ है। उसके जस्ट बगल में ये हमारा स्टेलाइज़र रखा है, मैं बाबू का बॉटल स्टेलाइज करती हूँ। उसके बगल में जस्ट मैंने एक स्पून होल्डर रखा है, जिसमें स्पून, नाइफ़ वगैरह सारी चीज़ें रखी हैं। एंड जस्ट इसके ऊपर ना हमने ये ऐसे कांच का लगा के रखा है। इस पे ड्राई फ्रूट्स, मसाले, चाट मसाला, ब्लैक पेपर, और ये गरम मसाले का जो बॉक्स होता है वो हमने रखा हुआ है। तो ये सारी चीज़ें हमने यहाँ पे रखी है, जिससे बहुत ईजिली काम करते हैं। ड्राई फ्रूट वगैरह जैसे मेरा छोटा बेटा खाता है ना, उसे पसंद आता है, तो मैं फट्टे से उसे निकाल के यहाँ से दे देती हूँ। तो आप देखिए यहाँ पे सामान ये सारे रखे हैं काउंटर टॉप पे, और मैंने यहाँ पे एक छोटा सा हैंगर लगाया, बहुत ही प्यारा है, जिसमें होम लिखा है। तो ये मैंने लगाया था कि जैसे टॉवल वगैरह टांग दो तो आप काम करते रहो, तो जिससे हाथ वाथ पोंछने की दिक्कत नहीं हो। क्योंकि जस्ट बगल गैस स्टोव भी रखा है, तो जब काम करो तो बहुत दूर नहीं जाना पड़े टॉवल वगैरह के लिए। बिकॉज हमारा नॉन मॉड्यूलर किचन है। आपके पास ऐसे ड्रॉर्स तो है नहीं कि आप उसमें फोल्ड करके रख देंगे। तो मैंने यहाँ पे हैंगिंग कर दिया है। उसके जस्ट ऊपर मेरे ये सारे कैबिनेट्स बने हैं। ये मैं आपको इधर से एक ऐसा कैबिनेट है जिसमें ये कांच का डोर लगा हुआ है। इसमें मैंने सारे अपने नाश्ता वगैरह रखती हूँ, जो नमकीन वगैरह होते हैं, खाने की चीज़ें होती है ना, तो मैं सारा इसमें रखती हूँ। तो बहुत ईजिली दिखते रहते हैं, बच्चों को खाने का मन हो तो वो निकाल के ईजिली खा सकते हैं। उसके जस्ट बगल ये एक कैबिनेट है,
इसको मैं खोल के दिखाती हूँ। यहाँ पे मैंने सारा वो जो हमारे चने, मटर, सूजी, ओट्स वगैरह होते हैं, ये सारी चीज़ें, चीनी वगैरह, ये सारी चीज़ें मैंने बड़े बड़े जो डिब्बे होते हैं, बिकॉज़ ये पार्टीशन, एक पार्टीशन यहाँ बीच में लगा है तो थोड़ा सा बड़ा हो जाता है, इसमें मैं सारा सामान ऑर्गेनाइज़ कर लेती हूँ। मतलब जो भी डिब्बे मुझे रखने होते हैं वो यहाँ पे मैं रखती हूँ। दाल वगैरह, ड्राई फ्रूट इस तरह हो जाते हैं। उसके जस्ट बगल में एक कैबिनेट और है, तो यहाँ पे ये मैंने, और यहाँ पे ना 2 सेल्स लगे हुए हैं, तो इसकी वजह से एक में मैंने जैसे ये सारे ऑनलाइन मैंने जो डिब्बे मंगाए हैं, इसमें सारे दाल वगैरह जो मुझे सारी चीज़ें घर की होती है, बहुत सारी चीज़ें होती है, वो मैंने रखी है। और ऊपर आप देख सकते हैं, ऊपर ना थोड़ा सा जो एक्स्ट्रा सामान होते हैं वो पॉलीथीन में भर के हम ऐसे ही रख देते हैं ऊपर। और बहुत सारे एक्स्ट्रा सामान ऐसे होते हैं जो बच जाते हैं तो हम यहाँ पे रख देते हैं। तो ये हमारा एक कैबिनेट ये है। एक्चुअली इस किचन में ना ऊपर की तरफ 3, 2, 5 कैबिनेट्स हैं। उसके जस्ट बगल में ये हमारी चिमनी लगी हुई है, आप देख सकते हैं ये हमारी चिमनी है। और एक चिमनी के जस्ट नीचे गैस स्टोव है, हमने गैस स्टोव, और गैस स्टोव के पीछे हमारा ये चॉपिंग बोर्ड और ये रोटी बेलने वाला जो होलसा क्या बोलते हैं इसको, ये चकला, ये रखा हुआ है। इसके जस्ट बगल हम लोग खाना वगैरह जो बच जाता है ना वो रख देते हैं। और यहाँ पे एक सेल्फ हम लोगों ने कांच का दिया है जिस पे हम अपना अचार वगैरह और पैथन और ये सारे घी का बॉक्स, ये सारी चीज़ें रखते हैं ऑर्गेनाइज करके। और एक इधर भी मिरर का कैबिनेट है जिस पे हम मिक्सी जार, ब्लेंडर, टिफ़िन्स वगैरह ये सारी चीज़ें रखते हैं। और एक कैबिनेट ना इसके बगल और है जिसमें यहाँ पे मेरे सारे मसाले वगैरह रहते हैं। एक्चुअली नॉन मॉडलर है तो यहाँ पेंट किया हुआ है, इसमें कोई माइका वगैरह नहीं लगा है। बाहर से माइका है लेकिन अंदर से ना सारे पेंटेड हैं। तो यहाँ पे मैंने ना ऐसे बॉक्स बना लिया, जो एक्स्ट्रा सामान होते हैं जैसे मसाले, सूजी वगैरह जो थोड़े थोड़े बच जाते हैं तो मैं ऐसे बॉक्स में करके रखती हूँ, जो ईज़िली मिल जाते हैं। बहुत ईजी हो जाता है ढूंढना, तो बहुत प्रॉब्लम नहीं होती है। तो एक ऐसा कैबिनेट है, तो आप यहाँ पे देख सकते हैं ये मेरा पूरा ना स्लैब है, काउंटर टॉप है, जिसके ऊपर ना ऐसे सारे सेल्स बने हैं, मतलब कैबिनेट्स बने हैं जिसमें मैं सारा अपना दाल, ये चिमनी है, चिमनी का पाइप ना ऐसे बाहर की तरफ गया है। और आप देख सकते हैं यहाँ पे ऐसे गैस स्टोव है, गैस स्टोव के बगल ऐसे जो कांच का सेल्फ लगा है उसके बगल मैंने ना ऐसे हैंग किया हुआ है, ऐसे आपको मार्केट में आप इजीली मिल जाता है। तो हस्बैंड से मैंने मंगाया था कि मुझे मतलब टांगना है ऐसे करके, सारे स्पून्स वगैरह जो होते हैं जो सब्जी वब्जी बनाने के होते हैं, तो मैंने ऐसे लगा के यहाँ पे सारी चीज़ों को टांग दिया है क्योंकि यहाँ पे कोई ड्रावर तो है नहीं, तो मैंने ऐसे ही हैंग करके सारी चीज़ें टांग दी हैं। उसके जस्ट बगल ये बड़ी सी खिड़की है और खिड़की के उस पार ना हमारा आंगन है बड़ा सा, तो एक आंगन है। तो यहाँ पे, और वैसे तो मैं गर्मी में खोली रहती हूँ लेकिन ठंडी में इतना ठंड हवा चलता है कि मुझे बंद ही करना होता है। और इसके जस्ट बगल ये सिंक एरिया है बर्तन वॉश करने के लिए, और मैंने ऐसे एक डलिया रखा है, तो जब बर्तन वॉश करके इसमें रखो पानी वगैरह झड़ जाते हैं उसके बाद ही मैं लगाती हूँ सारा अपना। एंड जस्ट मैंने ऐसे ही हैंगिंग यहाँ पे भी किया है, इसमें चाय छन्नी उन्नी वगैरह ये सारी चीज़ें मैं टांग के रखती हूँ। तो बहुत इजी होता है जब आप काम करो ना, झटपट से निकाल के कर लो। अगर हम अंदर कहीं रखेंगे, क्योंकि नॉन मॉडलर में तो आपको वो ड्रॉवर नहीं मिलते, अंदर कहीं रखो ना तो बहुत परेशानी होती है निकालने में। तो मैंने ऐसे हैंग कर दिया है सारी चीज़ों को। तो जब आप यहाँ पे देखेंगे एक सिंक एरिया, फिर यहाँ पे एक डलिया रखा है, जस्ट ऊपर इसके एक ऐसा मार्बल सा लगा है। एक्चुअली मैंने ना इस पर अवन रखने के लिए बनवाया था, बट ये इतना ऊंचा हो गया कि अवन का पहुँचने में बड़ी प्रॉब्लम हो रही थी। रखने में ये लग रहा था कि कांच का बाउल्स वगैरह हाथ से छूटा तो पूरा फूट ही जाएगा, तो इसलिए हमने यहाँ नहीं रखते हुए उधर साइड रखा जहाँ मैंने आपको दिखाया। तो मैंने यहाँ पे ऐसे एक ऑनलाइन मंगा लिया था ये स्टैंड, तो मैंने यहाँ पे रख के इस पर चाय, नमक, चीनी वगैरह, ये अचार, ये सारी चीज़ें रख दी जो ईज़िली मिल जाता है। और यहाँ पे ज़्यादातर मैंने कांच के बाउल्स वगैरह रखे हैं जो अवन में यूज होते हैं, प्लेट व्लेट नाश्ते वास्ते के लिए, तो झटपट हमें मिल जाता है। आप इसी के जस्ट बगल देखेंगे यहाँ हमने अपना वाटर फिल्टर भी लगाया, प्यूरीफायर भी लगाया है।
तो यहाँ से पानी लेने में बहुत आसान होता है, क्योंकि किचन में ये काम करो झटपट काम हो जाता है। फिर उसके जस्ट बगल मैंने ऐसे ना भैया से, कारपेंटर भैया से बोल के ऐसे मैंने बनवाया, क्योंकि यहाँ पे थोड़ा सा काम हम लोगों ने करवाया था जब घर में, तो यहाँ पे मैंने ऐसे ना बनवा लिया था छोटा सा, तो मैंने ऐसे वॉल पे हैंग करवा दिया, जिसपे मैं अपना ग्लास और छोटी छोटी कटोरियाँ, कप, मग वगैरह ये सारी चीज़ें रख देती हूँ। जैसे आपको चाय वगैरह बनाना है, पानी, तो मतलब आपको कैबिनेट खोल के नहीं, ऐसे ईजिली आपके सामने हो तो आप वहाँ से निकाल लो। और ये हमारे से हमने अरेंज किया है बनवा के। इसके जस्ट ऊपर देखेंगे ना, 2 बड़ी बड़ी कैबिनेट है, तो यहाँ पे ना हम लोग अपना बहुत बड़े बड़े जो भगोने वगैरह होते हैं ना, वो सारी चीज़ें हम यहाँ पे रखते हैं। एंड इसी के नीचे देखेंगे, जस्ट नीचे, तो यहाँ पे हमारा फ्रिज है। तो हमने यहाँ पे अपना फ्रिज रखा हुआ है। तो फ्रिज एक साइड पे काउंटर टॉप है, एक साइड पे ये हमने अपना फ्रिज ऐसे रखा है। तो जब हम काम करते हैं तो ईज़िली हमारा फ्रिज पे सारा जो सामान लेना होता है वो मिल जाता है। फ्रिज के जस्ट बगल में हमने ये बास्केट रखी है, वेजिटेबल बास्केट, और ये बाहर से आप देखोगे ना तो छुपा रहता है, दिखता भी नहीं, ख़राब भी नहीं लगता। तो यहाँ पे आप देखेंगे, और इसके नीचे मैंने ये छोटी सी डस्टबिन रखी है। किचन में यार बहुत सारा कलेक्ट हो जाता है, कहाँ जाओ तो थोड़ा दिखता तो सही नहीं है, लेकिन ठीक है रख लेते हैं यहाँ पे। तो यहाँ पे आप देखेंगे ना, नीचे ऐसे कैबिनेट्स बने हैं। मैं आपको दिखाती हूँ मैं इसमें क्या रखती हूँ। तो जैसे मेरा बर्तन वगैरह वॉश हो जाता है ना, तो मैंने इसमें एक बास्केट और रखी है, और इस बास्केट में फिर जब यहाँ से ड्रायर हो जाता है तो मैं सारा बर्तन इसमें ट्रांसफ़र कर देती हूँ। और एक्स्ट्रा अचार वगैरह जो होते हैं उसके डिब्बे भी हम यहाँ पे रखते हैं। एंड ये हमारा गैस स्टोव है, और इसके नीचे भी ये सारे काउंटर टॉप बने हैं, सॉरी ये सारे कैबिनेट्स बने हैं। तो ये कैबिनेट्स में एक तो यहाँ पे हमारा ये इसमें सिलेंडर वगैरह रखा है। और हमने क्या किया है, और ये कैबिनेट्स ऐसे ना ये फुल थे, तो हमने इसमें ना डिवाइड करवा दिया। तो जो हमारे जो बर्तन होते हैं, कुकर वगैरह और डलिया वगैरह, तो हम कहाँ रखते, तो इसलिए मैंने इसे डिवाइड करवा के सारे बर्तन को यहाँ पे ऐसे ही बिछा दिया है मैट्स को। तो बिछाने के बाद हम इसमें ही सारा अपना बर्तन अरेंज करते हैं। और ऐसे ही मैंने 2 ऐसे बनवाए हैं, 2 में ऐसे बनवा के तो अपना सारा बर्तन वगैरह और जो एक्स्ट्रा सामान होते हैं, कुछ लाई वगैरह जैसे मुरमुरा वगैरह, तो मैं इसमें कलेक्ट करके रख देती हूँ। तो ये मेरे लिए इजी हो जाता है, जब काम करो तो आप झटपट नीचे से निकाल लो। तो ये ऐसे सारे कैबिनेट बने हमारे ड्रावर के बगल। और इस वाले कैबिनेट में मैंने आटा का ड्रम रखा हुआ है, और तेल जितने भी आप देख रहे हैं सारे तेल वगैरह है, देसी घी, सारी चीज़ें मैं यहाँ पे अरेंज करके रखती हूँ। और इसकी जस्ट बगल एक कैबिनेट है, तो यहाँ पे मैंने अपना चावल का कंटेनर, दाल और ये सारी चीज़ें रखे हैं। और इसकी जस्ट बगल ना एक कैबिनेट और, इसमें एक्स्ट्रा टिफ़िन वगैरह जो एक्स्ट्रा चीज़ें, डिब्बा वगैरह, रसगुल्ले के डिब्बे वगैरह मिल जाते हैं ना, तो वो बच जाते हैं, तो मैं वहाँ पे सारी चीज़ें रख देती हूँ। तो मेरा बाहर से ना किचन आपको दिखाती हूँ। बाहर से किचन कुछ ना ऐसा लगता है, एक तरफ देखिए काउंटर टॉप, एक तरफ फ्रिज, और ये सारी चीज़ें हैं। तो और हमने एक ऐसी किचन में लाइट लगा के रखी है। अभी मैंने इसको कल ही लगवाया है लाइट, सारा मुझे अच्छा लग रहा था तो मैंने लगवा लिया, जिससे स्लैब वगैरह भी अच्छे दिखते हैं। तो ये मेरा छोटा सा प्यारा सा किचन है। एक्चुअली ये मॉडलर क्यों नहीं है मैं आपको बताती हूँ। बताती हूँ कि हमारा मॉडलर किचन क्यों नहीं है, क्योंकि जब हमने ये घर परचेज किया था ना, तो ये पूरा बना बनाया घर था। हमने इसमें बस थोड़ी सी चीज़ें कहीं कहीं सही करवाई हैं, और ये फुल बना हुआ घर था, तो हमने इसको कुछ भी नहीं बनवाया। तो ये ऐसे ही किचन था। इसके पहले जो यहाँ रहते थे तो उन्होंने ऐसा ही किचन बनवाया था, उन्होंने मॉडलर किचन नहीं बनवाया था। और कुछ चीज़ें थी जो यहाँ पे चिमनी वगैरह बिल्कुल भी नहीं लगी थी, तो हम लोग इसको खुद से लगवाए हैं। और ये सेल्फ वगैरह जो आप देख रहे हैं, इसको भी हम लोग खुद से लगवाए हैं, ये सब भी नहीं लगा था ना। तो ये ग्लास वाले ये सब मैंने बनवा के लगवाया है। तो उन्होंने मॉडलर किचन नहीं बनवाया। बस जब कभी आप घर, अभी 1.5 साल ही हुए हमें यहाँ पे आए हुए इस घर में, नए घर में,
तो एक बार की सारी चीज़ें नहीं हो पाती है कि आप तोड़वा के मॉडलर बनवा लो, बहुत सारी चीज़ों को देखना पड़ता है। तो हम लोगों ने रिसेंटली घर भी परचेज़ किया था, तो ये हुआ कि चलो बाद में ही बनवाएंगे, जब कभी बनेगा तो मैं आपको दिखाऊंगी कि मैंने कैसे बनवाया। बट अभी तो मेरा यही छोटा सा प्यारा सा किचन है, और जिसे मैंने बहुत प्यार से अरेंज किया है, सारी चीज़ों को रखा है अच्छे से, जिससे मुझे बहुत ईजी हो, मुझे कहीं जाना ना पड़े। एंड जो सारे कांच के बर्तन वगैरह होते हैं, तो उसका भी कैबिनेट मंदिर के जस्ट बगल में एक ऐसे अलमारी टाइप का है, तो उसमें मैंने सारी चीज़ों को अरेंज के मैं आपको दिखा। ये ऐसे बना हुआ है पूरा, ये ऐसे दरवाजे लगे अलमारी टाइप का है। तो यहाँ पे मैंने सारे अपने जो कांच के बर्तन वगैरह होते हैं, तो मैंने यहाँ पे सारा अरेंज कर दिया। इसके जस्ट बगल हमारी मंदिर है। तो ये हमारा प्यारा सा एंट्रेंस में देखेंगे तो यहाँ पे बाहर ही, एक्चुअली मुझे किचन इसलिए भी बहुत अच्छा लगता है क्योंकि ये ओपन है। ओपन, आप बात भी करते रहो, काम भी करते रहो। तो यही है मेरा प्यारा सा किचन। आप बताइएगा कि आपको कैसा लगा, आपको क्या आइडिया अच्छा लगा इसमें, एंड क्या चीज़ें आपको अच्छी लगी। तो आप बताइएगा मुझे कमेंट में कि आपको अच्छा लगा कि नहीं अच्छा लगा। बट बहुत प्यारा सा किचन है। एक्चुअली यहाँ पे स्लैब नहीं, ये वाला थोड़ा बड़ा है, तो बहुत इजी लगता है काम करने में सारी चीज़ें, और खाना वगैरह बच जाता है तो इधर साइड रख देते हैं। तो यही मेरा प्यारा सा किचन है। तो आप कमेंट में बताइएगा आपको कैसा लगा। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर आपको कोई और चीज़ का टूर करना हो तो आप मुझे कमेंट में बताइएगा, मैं आपको दिखाऊँगी अपने घर में, मेरे घर में क्या क्या चीज़ें हैं। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय गाइज़, लव यू, टेक केयर। चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, लाइक करिएगा, कमेंट करिएगा, शेयर करिएगा, बेल आइकन को प्रेस करिएगा, जिससे मेरी सारी वीडियोस की आने वाली नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। तो मिलते हैं इस वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।